शहर की वार्ड संख्या 25 निवासी पेट्रोल पंप के मालिक शहबाज मोहम्मद कासो ने सीएमओ, डीएम, एसपी को आवेदन देकर भूमाफिया पर कार्यवाही करने की मांग की है। दिए गए आवेदन में पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि साल 1958 में उनके माता पिता के साथ डिसमिल जमीन उन्होंने खरीद ली थी और वह उस जमीन पर घर मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन जमीन मालिक का पोता पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में एक नकली हिब्बानामा बनाकर भूमाफिया की मदद से जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने बताया कि बीते 30 दिसंबर को शाम में जमीन मालिक का पोता सैकड़ों की संख्या में लोगों को लाकर जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर किसी तरह जान बचाई। इसके बाद उन्होंने डायल 112 को फोन किया और स्थानीय लोग जब पहुंचे तब भूमाफिया लोग वहां से भाग निकले। उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर थाना में भी आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने सीएमओ के ईमेल एड्रेस पर भेजे गए आवेदन में बताया कि वह 61 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं और कई बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में जमीन मालिक का पोता भूमाफिया की मदद से उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से भूमाफिया पर कार्यवाही करने की मांग की है। किस मामले को लेकर आप कलेक्टेरिएट आए हैं? मैं शहबाज मोहम्मद कासो, मेरी एक ज़मीन पुश्तैनी 1948 से वार्ड नंबर 25 मौलवी टोला स्थित है, जहां मैं पला बढ़ा हूं। उस ज़मीन 1966 में हमारे दादाजी ने अपनी पत्नी मेरी दादी के नाम से 7 डिसमिल ज़मींदार से रजिस्ट्री कराई थी। उससे पूर्व वो 11 डिसमिल मेरे नाम से सिकमी बनी हुई थी और वो ज़मीन पर हम लोग 3 पीढ़ी से रहते आए हैं और आज भी रह रहे हैं। जब पुराने होने के कारण मैं उसको तोड़कर नया बनाना चाहता था। इसी बीच पूर्व ज़मींदार जो थे उनके पोता ने 2 जाली हिब्बा बनाकर वर्धमान रजिस्ट्री ऑफिस का वो बताते हैं और जो नंबर उसमें है 1330 और 4928। 1330 1956 ईस्वी का वो दिखाते हैं और 4928 जो है वो 1978 का दिखाती है। दोनों जाली हिब्बा है और मैं वर्धमान जाकर इस दोनों नंबर के इसका पुष्टि के लिए मैं गया तो वहाँ से जो सर्टिफाइड कॉपी लाया है उसमें एक अल्लाह रखा मंडल के नाम से है, दूसरा अन्नपूर्णा देवी घोष के नाम से है। वो दोनों ज़मीन वर्धमान की ज़मीन रजिस्ट्री की है, कोई हिब्बा नहीं है। और यहाँ पर उस कागज़ को दिखाकर एसडीओ के यहाँ 107, 144, 188 कर रखा है और 4-5 महीने के बाद 144 का जजमेंट आया कि सक्षम न्यायालय जाने के लिए प्रथम पक्ष को कहा गया। और 24 तारीख को उसने मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा भी किया है मारपीट का। और 30 तारीख को लाल झंडा के 150 आदमी तीर धनुष लेकर मेरे घर पे आए। 30 दिसंबर को मेरे घर पे आए और 5:30 बजे शाम को और गेट तोड़ने का कोशिश किया और नारा लगाते रहे और हमारी हत्या करने का कोशिश किया। 2-3 लोग हमारे कैंपस में जंप की हथियार लेकर हमको दौड़ाया। हम रूम में बंद होकर किसी तरह जान बचाए और इस आशय से संबंधित हमने अररिया में कांड दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। अब तक मेरा आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया। मेरे जान को खतरा है। मैं सीनियर सिटीज़न हूँ। मैं 61 वर्ष का व्यक्ति, डायबिटिक, कई बीमारी से ग्रसित हूँ और इस संबंध में इन माफियाओं से और ये कुछ ज़मीन माफियाओं से ये लोग मिल करके, जो ज़मीन माफिया एक सरफराज नाम का व्यक्ति है जो गलत तरीके से जहाँ तहाँ पैरवी कर रहा है, पैसे उसके पीछे उड़ा रहा है और हमको परेशान कर रहा है। और हम आपसे मतलब इस संबंध में हमने सीएम से लेकर एसपी अररिया तक आवेदन दिया है। इस आवेदन में मेल तक किया है कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए और भविष्य में मेरे घर को लूटा नहीं जाए, मेरे पर नाजायज़ कब्जा नहीं किया जाए, मेरी हत्या नहीं हो जाए। इसके लिए आज तक हमारे लिए कोई कदम नहीं उठा और न ही एफआईआर हुआ, न संरक्षण हमको प्रशासन से प्राप्त है। ये हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। मैं अकेला आदमी हूँ और इन माफियाओं से लड़ नहीं सकता। अररिया में उस
दिन लोग कुछ लोग आए थे, 150-200 लोग आए थे जी। जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ। दीवार कूद के आपके कैंपस में घुस गए, तो आपने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई? उस वक्त हमने अररिया अफसर इंचार्ज को फ़ोन किया, डीएसपी को फ़ोन किया, एसपी को फ़ोन किया, 112 को कॉल किया, जी। सबको कॉल किया। आए थे पुलिस? 112 आई, मुख्य दर्शक ही आधा पौन घंटे तक मोहल्ले के लोगों ने हस्तक्षेप किया, तब जाके हम लोगों की जान बची और तब वहाँ से वो लोग निकल लिए बारी बारी करके। आप चाहते हैं कि इस पर मुकदमा होना चाहिए? ज़रूर, क्यों कि ये बहुत जघन्य अपराध किया है इन लोगों ने, हमारे पुश्तैनी ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए और हमारी हत्या करने के लिए। ये भूमाफिया और ये रबीउल हक, सैफुल इस्लाम और सरफराज तथाकथित हाजी, ये सब मेरे पीछे पड़े हैं, इनसे हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।